वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने ब्रिक्स रिलेटेड पढ़ा था। ब्रिक्स के टाइप्स, उसके टेस्ट, उसकी क्वालिटी, उसकी साइज़, हर चीज़ हमने पढ़ी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइल्स। टाइल्स क्या होती हैं, टाइल्स का मकसद क्या है, ये कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, इसकी कोई प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने पढ़नी है, इसकी जो टर्म्स हैं वो देखेंगे। वेरियस शेप मेड ऑफ हाई क्वालिटी सॉइल टू कवर द सरफेस ऑफ बिल्डिंग आर कॉल्ड टाइल्स। इमारत की सतह को ढांपने के लिए आला किस्म की मिट्टी से बनाई गई मुख्तलिफ अशकाल को टाइल कहा जाता है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, various shape made of high quality soil to cover the surface of building are called tiles। इमारत की सतह को ढांपने के लिए आला किस्म की मिट्टी से बनाई गई मुख्तलिफ अशकाल को टाइल्स कहा जाता है। दे आर मैन्युफैक्चर्ड फ्राम अडंडी सॉइल as well as from china clay। they are used to cover the floor, roof and wall surface। टाइल आम मिट्टी से भी बनाई जाती है और चैना मिट्टी से भी बनाई जाती है। टाइल छत को ढांपने या फर्श और दीवारों की सतह को ढांपने के लिए इस्तेमाल होती है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, टाइल्स की डेफिनेशन क्या है। वेरियस शेप मेड ऑफ हाई क्वालिटी सॉइल टू कवर द सरफेस ऑफ बिल्डिंग आर कॉल्ड टाइल्स। इमारत की सतह को ढांपने के लिए आला किस्म की मिट्टी से बनाई गई मुख्तलिफ अशकाल को टाइल्स कहा जाता है। दे आर मैन्युफैक्चर्ड फ्राम ओडंडी सॉइल एज वेल एज चैना फ्राम चैना क्ले। दे आर यूज टू कवर द फ्लोर, रूफ एंड वॉल सरफेस। टाइल्स आम मिट्टी से भी बनाई जाती है और चैना मिट्टी से भी बनाई जाती हैं। टाइल छत को ढांपने या फर्श और दीवारों की सतह को ढांपने के लिए भी बनाई जाती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड टाइल्स क्या हैं। दे आर द गुड क्वालिटीज़ ऑफ गुड टाइल्स। नंबर 1, टाइल्स शेप फ्रॉम एंड साइज शुड बी सेम। टाइल की शक्ल, सूरत और साइज़ यकसा होना चाहिए। ऑल टाइल शुड हैव टू सेम कलर। तमाम टाइलों का रंग यकसा होना चाहिए। When two tiles are collide with one another, so bell-like sound should be produced। तमाम दो टाइलों को आपस में टकराने से घंटी जैसी सुरीली आवाज़ पैदा होनी चाहिए। आप लोगों को अगर टाइल का पता हो, टाइल जब आप लोग लेने जाएं मार्केट के अंदर, तो आपको इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। क्वालिटीज़ कैसी होनी चाहिए। नंबर 1, टाइल की शक्ल और सूरत और साइज़ यकसा होना चाहिए। नंबर 2, टाइल का रंग यकसा होना चाहिए। नंबर 3, दो टाइलों को आपस में टकराने से सुरीली जैसी आवाज़ आनी चाहिए। द टाइल शुड बी लॉन्ग लास्टिंग एंड हार्ड इनफ। ठीक हो गया, सॉरी ऊपर हम थे। इफ़ ए टाइल ब्रेक द ब्रोकन पार्ट शुड लुक स्मूथ। टाइल को अगर तोड़ा जाए तो टूटी हुई सतह हमवार ज़हर होनी चाहिए। ठीक है। देयर शुड बी नो क्रैक ऑन, आगे क्या लिखा है, कर्वेचर ऑफ एनी टाइप ऑफ टाइल सर्फेसिस। टाइल की सतह पर किसी किस्म का टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। टाइल शुड बी लॉन्ग लास्टिंग एंड हार्ड इनफ। टाइल की सतह मजबूत और देपाया होनी चाहिए। टाइल शुड प्रॉपर्टी बी बर्न। इस टाइल अच्छी पकी होनी चाहिए। द टाइल शुड प्रोसेस द रेजिस्टेंस अगेंस्ट क्लाइमेट इफेक्ट एज वेल एज अकैडिक एंड अल्काइन इफेक्ट्स। टाइल में वो कह रहा है कि मौसमियाती असरात और तेज़ाबी और एहसासी असरात के ख़िलाफ़ मज़ामत होनी चाहिए।
टाइल्स की फिर वो कह रहा है टाइप्स है टाइल्स की, कौन कौन सी टाइल्स की टाइप्स हैं। ड्रेन टाइल्स है, फ्लोर टाइल्स है, रूफ टाइल्स है। आपको इन टाइल्स की टाइप्स का पता होना चाहिए, इसकी क्वालिटीज़ कौन कौन सी हैं वो आपने देख ली। आगे इसकी टाइप्स हैं। ड्रेन टाइल्स कौन सी होती है, इसकी जो शेप होती है वो पैप नुमा होती है। ठीक हो गया, ड्रेन से नाम से ही ज़ाहिर है। फ्लोर टाइल्स फर्शी टाइल्स होती है और रूफ टाइल छत वाली टाइल्स होती हैं। हमें आगे इसने ड्रेन टाइल्स क्या होती हैं, तो इसमें वो कह रहा है कि इस किस्म की टाइल गोल निस्फ दैरवी या बिजवी होती है। ये टाइल आबपाशी का पानी ले जाने या बारिश का पानी ले जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनका काम क्या है, पैप जैसा ही होता है। नंबर 2 पे हमारे पास फ्लोर टाइल, वो क्या है। दीज टाइल्स आर फ्लैट, ये टाइलें चिपटी होती हैं। दीज आर रेक्टेंगुलर, कुछ इनकी शक्ल मुस्ततीली या मुरब्बा शक्ल की हो सकती हैं, स्क्वायर या पॉलीगॉन हो सकती हैं। द थिकनेस आर बिटवीन 12 एंड 50 इसकी जो कह रहा है कि मोटाई है वो 12 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर तक होनी चाहिए। तो और फिर वो आगे कह रहा है कि इसका साइज़ जो है वो 15 बाय 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आगे उसने कुछ टाइल्स, फ्लोर टाइल्स जो हैं मोस्टली हमारी ज़्यादातर यही यूज़ होती हैं, तो उसने इसकी कुछ टाइप्स बता दी हैं। नंबर 1 सीमेंट टाइल, नंबर 2 मार्बल टाइल, नंबर 3 कंक्रीट टाइल्स, नंबर 4 सेंट्री टाइल, नंबर 5 पे हमारे चिप्स की टाइल, नंबर 6 पोर्सलिन की टाइल और नंबर 7 हमारे पास टफ़ टाइल्स हैं। और नंबर 8 सेंट्री टाइल्स भी हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। रूफ़ टाइल्स क्या होती है, हमने अब तीसरे नंबर पे जो हम पढ़ रहे थे रूफ़ टाइल्स कौन सी होती हैं। दे आर यूज टू कवर द स्लोप रूफ सो डैट वाटर मे नॉट एंटर द रूम्स। ये टाइल ढलवानी छतों को ढांपने के लिए बनाई जाती हैं ताकि पानी कमरों में दाखिल ना हो सके। ये टाइल्स चमकदार नहीं बनाई जाती। दे आर नॉट मेड ग्लेज, दे हैव वेरियस टाइप्स, ये बहुत सी शक्लों में दस्तयाब हैं। दे हैव वेरियस लोकल नेम्स इन द रीजन्स, ये मुख्तलिफ जिनके इलाकाई मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ स्टाइल्स की बिलो, वो कह रहे हैं कि आगे उसने बताया कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की हैं और इसने और नीचे बता दी हैं कि ये ज़्यादातर इस्तेमाल हो रही हैं जो कि मतलब मुख्तलिफ़ इलाकों में इस्तेमाल होती हैं। तो इसमें बताया कि ये अब इसकी टाइल्स हैं। रूफ़ टाइल जो छत पे आपकी जो टाइल्स लगती हैं, आगे उसने उसकी टाइल्स बताई हैं। पहले फ्लोर टाइल उसने बताई हैं, फ्लोर टाइल्स की बता दी हैं कि कौन कौन सी मोज़ेक टाइल्स, मार्बल टाइल, पोर्सलिन टाइल्स। और आगे छत पे जो जो टाइल्स इस्तेमाल होती हैं वो उसकी आपको बता रहा है जी कि हमारे पास प्लेन टाइल, चिपटी टाइल, अलाबा अलाबाज टाइल, ठीक है, मैंगलोव्स टाइल, सियालकोट टाइल्स, स्पार्ट टाइल्स, पेन टाइल्स। ये हमारे पास 5 टाइल्स इस्तेमाल होती हैं। 5-6 टाइप्स हैं इसकी। नंबर 1 हमारी जो टाइल्स की 3 टाइप्स हैं, कौन कौन सी, ड्रेन टाइल्स, फ्लोर टाइल्स और रूफ टाइल्स। ड्रेन टाइल्स क्या होती हैं, ये शक्ल इनकी कैसी होती है, गोल होती है। ये ज़्यादातर पानी को ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है और इनका काम भी पाइप जैसा ही होता है। नंबर 2 आपको उसने बताया कि फ्लोर टाइल, फर्श पे जो टाइल्स आपकी लगती हैं वो कौन सी होनी चाहिए, और उसने उसका साइज़ बता दिया है कि इसकी साइज़ मुरब्बा शक्ल की हो सकती है, मुस्ततील भी हो सकती है और कसर और ज़ला भी हो सकती है। साइज़ है 15 बाई 15, 30 बाई 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर उसने आगे 5-6 टाइल्स बता दी हैं जो फ्लोर टाइल्स लगती हैं। आगे रूफ़ टाइल्स हैं, उसका भी उसने बताया कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं और इनका साइज़ क्या है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो आई होप आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। किसी किस्म की अगर क्वेरीज़ है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। बाकी
किसी किस्म का और मसला हो तो वही पूछ सकते हैं। अगर समझ नहीं आ रही तो भी मुझे बता दें, मैं आपको ज़्यादा ब्रीफली बता सकता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।